हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस कार की जो इस वक्त पूरे भारत में सबसे ज्यादा बिक रही है। नाम है मारुति सुजुकी डिजायर। अब ये बात सुनते ही आपके मन में दो सवाल तो जरूर आए होंगे। डिजायर ही क्यों? क्या ये एसयूवी के इस दौर में भी सबसे ऊपर है? इस वीडियो में हम सिर्फ इस गाड़ी के फीचर्स की बात नहीं करेंगे। हम जानेंगे कि आखिर भारतीय लोगों की सोच क्या है, क्या चीज है जो इस गाड़ी को करोड़ों परिवारों का सपना बनाती है, क्यों एक मध्यम वर्गीय पिता ईएमआई की गणना करते हुए भी डिजायर को प्रायोरिटी देता है, और सबसे जरूरी बात, जब एसयूवी, ईवी और हाईटेक फीचर्स वाली गाड़ियां हर शोरूम में चमक रही हैं, तब एक कॉम्पैक्ट सेडान इतनी पॉपुलर कैसे हो रही है। इस पूरी वीडियो में हम हर पहलू को खोलकर रखेंगे। इतिहास, ब्रांड साइकोलॉजी, माइलेज, सर्विस नेटवर्क, कंज्यूमर बिहेवियर, टैक्सी मार्केट, पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंगल, सोशल मीडिया ट्रेंड्स, रीसेल मार्केट एनालिसिस और आने वाले समय में डिजायर का क्या भविष्य है। और हां, अगर आप ऐसे रिसर्च बेस्ड कंटेंट को सपोर्ट करते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम आपको हर हफ्ते ऐसी ही अनसुनी, अनदेखी लेकिन जरूरी कहानियां दिखा सकें। 2008 ये वो साल था जब भारत की सड़कों पर धीरे धीरे सेडान कारें दिखने लगी थी। मिडिल क्लास की सोच भी बदल रही थी। पहले जहां एक मारुति 800 या फिर अल्टो में ही लोग अपनी गाड़ी का सपना पूरा मान लेते थे, अब लोगों को डिक्की वाली कार चाहिए थी, यानी एक सेडान। तभी आई डिजायर, स्विफ्ट के प्लेटफॉर्म पर बनी एक कॉम्पैक्ट सेडान। दिखने में छोटी लेकिन फील देती थी बड़ी गाड़ियों वाली, और सबसे बड़ी बात, कीमत भी मिडिल क्लास के बजट में। पहली जनरेशन डिजायर को बहुत ही सिंपल डिजाइन के साथ लॉन्च किया गया था, लेकिन लोगों ने उसे हाथों हाथ लिया। ऐसा लगा मानो भारत के मिडिल क्लास को उसका सपना मिल गया। 2012 में आई दूसरी जनरेशन, ज्यादा रिफाइंड, ज्यादा स्पेसियस, और फिर 2017 में आई तीसरी जनरेशन, हार्ट-एक्ट प्लेटफॉर्म के साथ, वजन हल्का, माइलेज ज्यादा और सेफ्टी में सुधार। यही मॉडल आज भी सबसे ज्यादा बिकता है। 2024 में फेसलिफ्ट के साथ इसमें कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। 7 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, क्रूज कंट्रोल, ड्यूल टोन इंटीरियर्स, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन। अब ये बदलाव क्यों जरूरी थे? क्योंकि बाजार में मुकाबला कड़ा हो गया था। होंडा अमेज, ह्यूंडई ओरा और टाटा टीगर जैसे मॉडल धीरे धीरे अपना पैर जमा रहे थे। डिजायर को बना रहना था किंग ऑफ कॉम्पैक्ट सेडान्स। भारत में कार खरीदना सिर्फ एक आर्थिक निर्णय नहीं है, ये एक भावनात्मक निर्णय होता है। ईएमआई और डाउन पेमेंट का गणित जितना महत्वपूर्ण होता है, उससे ज्यादा महत्व होता है लोग क्या कहेंगे। डिजायर इस सोच को बड़ी खूबसूरती से एड्रेस करती है। ये दिखने में सेडान है, यानी बड़ी गाड़ी का टैग मिल जाता है। माइलेज अच्छा है, यानी जेब पर ज्यादा भार नहीं, और सबसे जरूरी, मारुति का भरोसा। यहां सिर्फ प्रैक्टिकलिटी नहीं, परसेप्शन भी है, और परसेप्शन इंडिया में हर चीज से ज्यादा बिकता है। 2024 के अंत तक मारुति सुजुकी डिजायर की कुल बिक्री 30 लाख यूनिट्स से ज्यादा हो चुकी थी, और सिर्फ अप्रैल 2025 में इसकी बिक्री रही 22,678 यूनिट्स, यानी एक महीने में लगभग 750 गाड़ियां हर दिन बिकी। अगर हम 2017 से 2025 तक के आंकड़ों को देखें तो डिजायर लगातार टॉप 10 बेस्ट सेलिंग कार्स की लिस्ट में रही है। इसकी तुलना करें, होंडा अमेज सालाना लगभग 20,000 यूनिट्स, ह्यूंडई ओरा करीब 40,000 यूनिट्स, टाटा टिगर 35,000 यूनिट्स, डिजायर 1,60,000 से ज्यादा यूनिट्स प्रति वर्ष। यह दबदबा सिर्फ एक ब्रांड से नहीं आता, इसके पीछे है वर्षों की कंसिस्टेंसी, ग्राहक भरोसा और लगातार इंप्रूवमेंट। चलो एक सीन इमेजिन करते हैं। एक मिडिल क्लास पिता जो एलआईसी एजेंट है, महीने की सैलरी 35 से 40,000। बेटे का कॉलेज शुरू होने वाला है और अब जरूरत है एक गाड़ी की, ताकि गर्मियों में रोड ट्रिप भी हो सके और बारिश में बाइक से ऑफिस जाना ना पड़े। वो पहले नेक्सॉन के बारे में सोचता है, फिर स्विफ्ट और बलेनो पर नजर डालता है, लेकिन आखिर में ईएमआई को देखकर रुक जाता है डिजायर पर। क्यों? क्योंकि डिजायर उसे देता है जगह भी, स्टाइल भी, माइलेज भी और रीसेल भी। यहां कार नहीं खरीदी गई, यहां एक सपना खरीदा गया है, एक सपोर्ट सिस्टम जो आने वाले 7 से 10 साल तक परिवार के साथ रहेगा।
आपने कितनी बार ओला या उबर बुक की है और आपके सामने डिजायर आई है? कई बार, है ना? इसकी वजह है सीएनजी वेरिएंट की उपलब्धता, बड़ी डिक्की, ऐसी की परफॉर्मेंस, पीछे बैठने वालों के लिए स्पेस और सबसे जरूरी सस्ता मेंटेनेंस और भरोसा। डिजायर उन टैक्सी ड्राइवर्स के लिए भी बेस्ट ऑप्शन है जिनकी गाड़ी हर दिन 150 से 200 किलोमीटर चलती है और जरूर है। पहली, बिल्ड क्वालिटी। डिजायर को ग्लोबल एनसीएपी टेस्ट में सिर्फ 2 स्टार मिले थे। पुराने मॉडल को टाटा और महिंद्रा जैसी कंपनियां 4 से 5 स्टार की कारें दे रही हैं। दूसरी, हाईवे पर स्टेबिलिटी। हल्का वजन होने के कारण 100 से ऊपर की स्पीड पर थोड़ा हल्का महसूस होता है। तीसरी, फीचर लिस्ट। अब बाजार में वेंटिलेटेड सीट्स, 360 डिग्री कैमरा, एडीएस जैसी चीजें आने लगी हैं। डिजायर को इन क्षेत्रों में अपडेट करना होगा। लेकिन 2025 में जो अपडेटेड डिजायर आई है उसमें 6 एयरबैग्स, ईएसपी और स्ट्रॉन्गर बॉडी शेल शामिल किया गया है, यानी सुधार जारी है। मारुति ने 2026 में नई जनरेशन डिजायर लॉन्च करने की योजना बनाई है। इसमें 1.2 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन हो सकता है जो 35 से भी ज्यादा किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज देगा। साथ ही ईवी वर्जन पर भी काम चल रहा है जो 2027 या 2028 तक लॉन्च हो सकता है। इसमें 300 से 400 किलोमीटर की रेंज, फास्ट चार्जिंग और कम मेंटेनेंस का वादा होगा। यह जरूरी है क्योंकि आने वाला समय इलेक्ट्रिक का है और अगर मारुति को अपनी बादशाहत बनाए रखनी है तो इनोवेशन से भाग नहीं सकती। इंस्टाग्राम पर हैशटैग डिजायर के 2 लाख से ज्यादा पोस्ट हैं। यूट्यूब पर हर महीने डिजायर पर 1000 से भी ज्यादा वीडियो अपलोड होते हैं जिसमें कंपैरिजंस, माइलेज टेस्ट, सीएनजी इंस्टॉलेशन गाइड्स और ओनरशिप एक्सपीरियंसेस होते हैं। टिकटॉक और रील्स में भी डिजायर की प्रेजेंस बनी हुई है, खासकर छोटे शहरों और कस्बों में जहां ये स्टेटस सिंबल है। मारुति डिजायर सिर्फ एक गाड़ी नहीं है, ये भारत के मिडिल क्लास की सोच का आईना है। यह हमें बताती है कि कैसे भारतीय ग्राहक भरोसे, माइलेज और टेंशन फ्री एक्सपीरियंस को सबसे ऊपर रखते हैं। यह गाड़ी एक स्टेटमेंट है कि सिंप्लिसिटी और प्रैक्टिकलिटी अभी भी जीतती है। अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है तो आप उन लोगों में हैं जो जानकारी में दिलचस्पी रखते हैं। ऐसे लोगों की वजह से ही ये चैनल चल रहा है। तो एक बार इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और अपने किसी ऐसे दोस्त या कजिन को भेजिए जो अपनी पहली गाड़ी खरीदने की सोच रहा हो सकता है उसकी सोच इससे बदल जाए। और हां, सब्सक्राइब कर लो, अगली बार हम जिस टॉपिक पर वीडियो लाएंगे वो और भी मजेदार होगा। जय हिंद।